2 घंटे नाक से सांस नहीं ली थी, कुछ भी फिक्स्ड नहीं, कॉमन वॉशरूम है तो। ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी खुशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आई रियली विश दैट, बिकॉज आज है फाइनली वो वीडियो जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिकॉज आई लाइक रियली नो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गेट कीप कर लिया है, मैंने कुछ भी नहीं बताया है। सो वीडियो का टाइटल देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा दैट दिस इज माई experience of my first few days of attending my medical college, and to be very honest बिल्कुल रियल फील नहीं हो रहा है मुझे कि when I used to study वही digestive system, वही cardiovascular system in my 12th की बुक्स, in my 11th की बुक्स, और आज मैं वही सेम टॉपिक इतने डिटेल में पढ़ रही हूँ, लाइव अपने बॉडी ऑर्गन्स को देख रही हूँ, डाइसेक्ट कर रही हूँ, अपना खुद का ब्लड निकाल के ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रही हूँ, माइक्रोस्कोप यूज़ कर रही हूँ. It all feels so surreal. So I'm very grateful that all this is happening, and yeah, I'm trying to balance out. It's super hectic. तो चलो मैं बताती हूँ that how was my first week in medical college. So let's start. So MBBS first year is exactly same जैसे कि हम 9th क्लास को मानते हैं, जैसे हम 11th क्लास को मानते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा सारी चीज़ें अचानक से चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता कैसे क्या क्या करना है. मैं अभी इट्स लाइक 7 PM अभी जब मैं अपने हॉस्टल रूम से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. दैट इज़ माई बेड जो थोड़ा सा मेसी है, एंड उधर मेरे रूममेट्स के बेड हैं, एंड आई एम करेंटली इन अ ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल रूम, एंड दैट इज़ अगेन सो सरियल बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे अकेले रहूँगी. एंड नो, आई एम इन अ वेरी my home is very far from here, so I'm not like neighboring के state में मैं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है. So but again it is making me strong and it is making me experience whole lot of new things. So चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज की, एंड कैसे एकेडमिक्स है, कैसे क्या सब हो रहा है, अभी क्या क्या हुआ है, अभी तक क्या क्या न्यू एक्सपीरियंस है. सबसे फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने बताया कि सब कुछ ही बिल्कुल न्यू है. हमारा जो टाइम टेबल है ऐसा फिक्स, जैसे हमारा स्कूल में कैसे होता था कि अगर मंडे को फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है तो हर मंडे फर्स्ट पीरियड इंग्लिश ही होगा. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ आज एनाटॉमी है फर्स्ट, तो कल फिजियोलॉजी होगा, अगले मंडे हो सकता है बायोकेमिस्ट्री हो जाए, हो सकता है कम्युनिटी मेडिसिन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे. ना हमारे प्रोफेसर्स फिक्स्ड हैं, ना हमारा कौन सा टॉपिक कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है वो फिक्स्ड है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन MBBS एंड दैट्स वाई कॉलेज इज़ कॉलेज. सो एग्जैक्टली दैट्स वाई कि हमारे प्रोफेसर्स आते हैं, रोज़ अलग अलग प्रोफेसर्स आते हैं, कभी हेड प्रोफेसर्स आते हैं, कभी एसोसिएट प्रोफेसर्स आते हैं, कभी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं, कभी PGs हमारी क्लास लेते हैं. सो इट्स अगेन अ होल लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस दैट यू get to learn from your seniors. Everybody is a senior here, everybody is a doctor themselves and they are teaching you, so it becomes really अमेजिंग. एंड स्टार्टिंग में सबसे पहला मेरा यही कंसर्न था कि यार मैं सुबह उठूँगी कैसे, मतलब मैं चलो ठीक है एक बार को कॉलेज ले जाऊँगी, बट मैं सुबह उठूँगी कैसे. बट सम हाउ टच वुड इट्स वर्किंग, एंड किसी ना किसी तरह मैं उठ ही जाती हूँ, रेडी हो ही जाती हूँ. एंड अभी के लिए हमारा मतलब हॉस्टल रेनोवेट हो रहा है, एंड देन वील गेट लाइक डबल शेयरिंग रूम विद एन अटैच्ड वॉशरूम. अभी के लिए हमारा कॉमन वॉशरूम है, तो उसकी तो अलग ही स्टोरियाँ हैं जो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताती रहूँगी, बिकॉज इट्स फनी एवरी डे. ओके. एंड खुद जाओ, शावर लेकर आओ, फिर सारा सेट करो, फिर मेस जाओ, ब्रेकफास्ट करो, कभी लेट हो जाता है. फिर मेरे हॉस्टल से मेरा कॉलेज इतना दूर है कि मुझे आराम से 10 मिनट लग जाते हैं. सो आई रियली हैव टू रश इन टू ईटिंग ब्रेकफास्ट, और फिर फटाफट जाओ. फिर हमारी क्लासेस 3rd फ्लोर पे होती हैं, सो वी हैव टू टेक द लिफ्ट के लिए इतना वेट करो, फिर जाओ. सो इट्स रियली tough but amazing at the same time. So I'm really liking it, but starting a few days, like I told you 8 से 4 मेरी क्लासेस होती हैं, that is too hectic. और अगर मैं तुम्हें टाइम का ब्रेकडाउन बताऊँ तो हमारी क्लास में जैसे अगर 250 बच्चे हैं तो देयर आर लाइक 2 बैचेस एंड 4 ग्रुप्स, तो सबका अलग अलग चलता है. लाइक 11 बजे तक सबका कॉमन होता है जो हमारे लेक्चर हॉल में जो होता है, उसके बाद सब कुछ स्प्लिट हो जाता है, सब लोग स्प्लिट हो जाते हैं अपने अपने बैचेस में, अपने ग्रुप्स में. तो मेरा 8 से 9 क्लास होती है, 9 से 10 क्लास होती है, 10 से 11 क्लास होती है, फिर 11 से 1 मेरा डाइसेक्शन होता है. एंड आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ अमेजिंग इट वॉज. लाइक फर्स्ट डे, इनफैक्ट फर्स्ट फ्यू डेज मैंने 2 घंटे नाक से सांस नहीं ली थी, बिकॉज द स्मेल ऑफ द फॉर्मलिन वॉज सो इंटेंस एंड वॉज लाइक सो यू, आई कांट इवन टेल यू. एंड जिस कडावर पे हम लोग डाइसेक्ट करते हैं उसमें ऑलरेडी, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था,
तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी कुछ हो चुका था, सो एवरीबडी अराउंड मी वाज लाइक उनको सब कुछ आता है और मुझे थोड़ा सा कम आता है, सो बट एवरीबडी वाज हेल्पफुल, दे टॉट मी, देन आई डाइसेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई थॉट it will be so gross, it will be so but it was so fun, it was so satisfying, I can't even tell you, like it was living a dream I had when I was little, like literally it was so fascinating. तुम हमने हमारा फोर आर्म डाइसेक्ट करा है, ये आर्म डाइसेक्ट करा है, शोल्डर रीजन डाइसेक्ट करा है, एंड उतने में ही आई एम सो शॉक्ड एंड आई एम सो amazed by our human body because एक 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 डिटेल इज सो वास्ट, एक एक मसल, एक एक टेंडन जो हम बस पढ़ते हैं कि बोन से बोन का या मसल टू मसल अटैचमेंट, बोन टू मसल अटैचमेंट इज दिस, वो एक्चुअल में कैसे काम करता है, दैट्स लिटरली अमेजिंग. लाइक please excuse me, I'm still working on my setup in hostel, but you have to manage it somehow. But yeah, that's what I'm saying, that एक एक मसल टेंडन हम लोगों ने जब डाइसेक्ट करा तो हम लोगों ने एक एक टेंडन को यहाँ से ऐसे पुल करके देखा, तो जो कैडावर था उसकी फिंगर्स ऐसे से मूव हो रही थी व्हेन वी वर पुलिंग द टेंडन हियर, सो दैट वाज रियली रियली अमेजिंग. एंड बहुत कुछ याद करना होता है, मगअप करना होता है, समझना भी होता है, डायग्राम्स होते हैं, बहुत कुछ है, तो वो सब तो चल ही रहा है. आई वॉज लाइक मुझे 3 से 4 दिन तो बस 8 से 4 वाले रूटीन में सेट होने में लग गए. लाइक आई यूज्ड टू कम बैक, आई वाज सो ड्रेन्ड एंड सो एग्जॉस्टेड, बट somehow you have to do the work, you have to complete the practicals, you have to complete the records, you have to complete the logbooks. So yeah, then physiology is too much but again very fascinating, very amazing. Biochemistry is little what can I say, it is like the photosynthesis and respiration wala chapter you have in NEET, nobody likes it. So yeah, but community medicine is fun. We have a family adoption program. We are very soon going to be going to experience our first early clinical exposures. We are soon gonna be going to our hospitals की वीडियो ज़रूर आएगी. But yeah, somehow it is very very amazing. The dissection part I was too scared, but मैं आपको सच बता रही हूँ, आज मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं क्लास जाते हुए, एंड आज मैंने पूरे टाइम नाक से सांस ली है एंड मुझे कोई ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था. मैंने जो दूसरे न्यू बच्चे आए थे उनको खुद सिखाया कि डाइसेक्ट कैसे करना है. सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन दिस 2 वीक्स एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ऐसी धीरे चीज़ें हम अडेप्ट हो जाएंगे. एंड या हॉस्टल का सेटअप, हॉस्टल को मैनेज करना, पूरे टाइम अरेंज करके रखना, बिकॉज you can't keep things messy and come back to the hostel room and sleep right there. You have to keep it arranged all the time. So yeah, it's fun and I'm side by side trying to manage my content as well. So yeah, थोड़ा डिले हो गया, बट अब आई प्रॉमिस वीडियोस आती रहेंगी. तो तुम मुझे कमेंट्स बताओ क्या तुम्हें मेरा हॉस्टल मेकओवर देखना है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉलेज रिवील मैंने अभी तक नहीं करा है, बिकॉज जब तक मुझे ऐसा दिखेगा नहीं कि दैट मैं कमेंट्स आर फ्लडेड विद द रिक्वेस्ट ऑफ कॉलेज रिवील, आई विल नॉट रिवील माई कॉलेज. सो अभी मैं हॉस्टल का मेकओवर भी करने वाली हूँ. एंड द डे आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज 13th November, कल मेरा बर्थडे है. सो I feel like my hostel wale friends are planning something for me, so there might be a vlog for that as well. So stay tuned, make sure you subscribe, because अब बहुत ही ज़्यादा amazing vlog वाला content आने वाला है. Because I feel जो मैंने जिन content creators को देखा है अपनी journey में, नीट की journey में, मैं अब उनकी type की life जी रही हूँ. So I also want to document it so that it stays with me forever, and you guys also stay motivated from those vlogs, and it really helps you as well, just like किसी और creator की मुझे help मिली थी. So yeah, hostel makeover is coming up. Birthday vlog might be coming, I'm not sure, but yes. And college reel अगर जाना है तो comment. I'll see you in the next one. Bye.